पर्वराज पर्युषण पर्व हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और इस पर्वराज पर्युषण पर्व के प्रारंभ में हम और आप संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं और आज तृतीय दिन हम और आप यहाँ पर संगोष्ठी के सत्र में उपस्थित हुए हैं। सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए भजन के रूप में, मंगलाचरण के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई अरुण जी जयपुर को एक सुंदर सा भजन हमारे बीच में रखें और आज की संगोष्ठी को गति दें। भाई श्री अरुण जी। प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए। अपना चेहरा दिखाइए, चेहरा स्क्रीन पर आइए। से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए गई, माया भी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जला कर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंदर आत्मा को शांति से भर लीजिए। सबको वंदना। जय जिनेंद्र। मैंने भेज दिया, आपको देखो। हेलो, आज की संगोष्ठी हमारी प्रारंभ हो रही है और हम भैया अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज सुंदर सा भजन हमारे बीच में प्रस्तुत किया। अब हम आज की संगोष्ठी को गति देने के लिए आसाम और बारामती महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं अम्मा सुरेखा जी। वे आए और आज की संगोष्ठी के प्रथम सत्र में अपने विचार रखें। प्रत्येक बोलने वाले विद्वानों के लिए संगोष्ठी में 5 मिनट का समय निर्धारित है। 5 से 6 मिनट में आपको अपनी बात पूरी रखना है। श्रीमती अम्मा सुरेखा जी वारामती। वंदना भैया जी। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। भैया जी को वंदना, सभी को यथा योग्य। आज आर्जव धर्म है, दशलक्षण महापर्व का कपटन कीजे कोई, चोरन के पूरना बसे। सहज स्वभावी होय, सरल स्वभावी होय,
ताके घर बहु संपदा, ऐसे दयानंद राय जी ने कहा है। तो आर्जव क्या होता है? योगस्य वक्रता आर्जवः। आर्जव योगों की वक्रता का न होना ही आर्जव धर्म है। इसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है। मन वचन और काय तीनों की क्रियाओं में वक्रता नहीं होना, यही आर्जव धर्म है। रुजुर्भाव आर्जवम, रुजुता का अर्थ है सरलता। विनीत सागर जी महाराज जी हमेशा कहते थे सरलता और सहजता ही सबसे बड़ी सुंदर है। सहज होना चाहिए और सरल होना चाहिए। रुजुता हमारा स्वभाव है, लेकिन हम क्या करते हैं? राग द्वेष में, विभाव भाव में अटकते हैं, आ जाते हैं। राग द्वेष करना यानी उलझन है ना, अपनी ओर आना सीधापन है। जैसे सीधी तलवार हो तो म्यान में जाती है और टेढ़ी हो तो नहीं जाएगी। उसी प्रकार जब हम बाह्य पदार्थों की ओर जाते हैं तो अपने ज्ञान को छोड़ उसी में अटक जाते हैं। अभी भैया जी ने भजन में बहुत अच्छा बोला, अपनी आत्मा की ओर आओ और शांति कीजिए। तो अपने आत्मा की ओर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राग द्वेष की उलझनों को छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ नियम सागर जी महाराज जी कहते थे, बाहर देखो जानो पर बिगड़ो मत। जो उसमें खाली देखो, देखने में मना ही नहीं, जानने में नहीं, लेकिन अपने जो भाव बिगड़ते हैं उसी में उलझन हो जाती है। जैसे सर्प कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए चलता है, पर उसे अपने बिल में जाने के लिए सीधा ही होना पड़ता है। हमें आत्म स्वभाव प्राप्त करने के लिए सीधा ही होना चाहिए। आचार्य ने वक्रता के साथ कषायों को जोड़ दिया है, माया कषाय के साथ ही जोड़ा है। माया को तिर्यक आयु के लिए कारण पता है। माया तिर्यक योनिस्य, तिर्यक शब्द के एक अर्थ और भी निकलता है, तिरछा या वक्र भी है। शास्त्रों में एक कथा मैंने पढ़ी है, उसके मुनि महाराजन का नाम मुझे याद नहीं। एक मुनि महाराज थे, वो मासोपवास थे। 1 महीना का उपवास करने के बाद वे पालना के लिए निकलते थे। लेकिन वे पहले दिन ही निकल गए, महीना होने के पहले दिन ही वहां से निकल गए और वहां उसी जगह पर दूसरे महाराज जी आ गए। तो लोगों दूसरे दिन लोग आए, गांव के प्राचीन काल में मुनि जंगल में रहते थे, तो लोग आ गए। लोगों ने समझा ये वही मुनि महाराज है जिन्होंने मासोपवास के उपवास किए हैं। तो उन्होंने उन महाराजों की पूजा प्रशंसा की, स्तुति की। महाराज जी शांत से चुपचाप सुनते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मैं वो नहीं है, वैसे ही बैठे पूजा प्रशंसा की। तो लोग करते ही करने दो, इसलिए ऐसे बैठे। तो फिर क्या हुआ, इसका फल क्या होगा? तो उन्होंने बताया नहीं ना, तो उसका फल क्या हुआ? उनको तिर्यक आयु की प्राप्ति हो गई। वे हाथी के पर्याय में चले गए थे। एक बार आचार्य से किसी नहीं वो नहीं भाई, जब क्या हुआ, आचार्य ने कहा है माया कषाय 4 बार नहीं, हाँ 3 बार की है। 1 मिनट। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मंडा, भैसलाना, काटा, फुलेरा आदि स्थानों पर विहार करते हुए जब किशनगढ़ में आ रहे थे, तो धर्मसागर महाराज आचार्य जी का संग आ रहा है, ऐसा ज्ञान सागर महाराज जी ने सुन लिया। तो वे पहले से उनकी आगवानी के लिए आ गए, किशनगढ़ में आकर उनकी आगवानी के लिए ठहर गए। उस समय उनके साथ विद्यासागर जी महाराज जब वे आचार्य नहीं हुए थे और आदि 5 साधु भी थे। सभा में पहले आप सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार ज्ञान सागर जी महाराज के इशारे को समझकर श्री धर्मसागर आचार्य ने कह दिया, नहीं नहीं, पहले आप बैठो, क्योंकि आप ज्ञान वृद्ध है। फिर ज्ञान सागर महाराज जी बोले, नहीं, मैं तो ज्ञान, आप तो तपोवृद्ध है, आपको पहले बैठना चाहिए। फिर दोनों ऐसे करके दोनों एक साथ बैठ गए। फिर लोगों ने उनकी जय जयकार की। जो तो उनकी इसी से उनकी रुजुता हमें देखने में आती है। रुजुता देखने में आती है। रुजुता के समय अपना ध्यान रखिएगा। हाँ भैया जी, हो गया, बस इतना ही बोल। तो फिर
इतना कहकर मैं बताती हूँ बस। हमारे भाव ऐसे रहने चाहिए, गुण ग्रहण का भाव रहे, नहीं तो दृष्टि न दोषों पर जावे, सभी जीवों का कल्याण हो, यही भावना करती हूँ। और मेरे स्वभाव में सहजता सरलता की प्राप्ति हो, यही भावना करती हूँ। कुंद कुंद को नित नमो, हृदय कुंद खिल जाए, परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। नमस्तु वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया चर्चा अम्मा जी ने हमारे बीच में रखी, और एक ही दृष्टांत काफी था। और वह दृष्टांत देने के बाद में हमको ये दर्शाना चाहिए कि देखिए, एक मुनि महाराज ने कुछ समय के लिए थोड़ी सी मायाचारी की, उस मायाचारी का प्रभाव ये पड़ा कि उनको त्रियंच बनना पड़ा, हाथी की पर्याय में उत्पन्न होना पड़ा। क्योंकि दृष्टांत जब दिए जाते हैं तो उसके बाद में हेतु भी बताए जाते हैं कि ये दृष्टांत हम क्यों आपके बीच में दे रहे हैं। कम चीजों को ज्यादा प्रस्तुति करना वो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा चीजों को बताना तो उसके लिए अनेक समय चाहिए। समय की अपनी सीमा में आपने हमारे बीच में सम्यक बात हमारे बीच में रखी। हम अगले वक्ता के रूप में बहन त्रिशला जी जयपुर को सादर आमंत्रित करते हैं। समय सीमा अपनी 5 मिनट की निर्धारित है, और 5 मिनट में अपनी चर्चा हमारे बीच में रखें। निष्कपट हृदय, सरल परिणाम का होना ही तो आर्जव भाव है। मन वचन और काया, इन तीनों के स्वरों में सामंजस्य स्थापित करना आर्जव धर्म है। तो बहन त्रिशला जी जयपुर। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय, उत्तम आर्जव धर्म की जय। रिजोर भाव है आर्जवम, रिजुता अर्थात सरलता का नाम आर्जव है। आर्जव के साथ जो उत्तम उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली सरलता ही उत्तम आर्जव धर्म है। क्षमा और मार्दव के समान आर्जव भी आत्मा का स्वभाव है। इस आर्जव व गुण को अर्थात सरलता को माया रूप विभाव ने जब ढक लेता है तो छल कपट कुटिलता वाली माया कषाय रूप पर्याय प्रकट हो जाती है। मायाचारी का व्यवहार सहज एवं सरल नहीं होता, वह सब दिखावा बनावटीपन होता है, सोचता कुछ और है और उसके अलावा बोलता कुछ और है। तो मायाचारी करते क्यों हैं? मायाचारी करते हैं कि हम जैसा दिखना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे हम दिखना नहीं चाहते, तो ये दिखावा और बनावटीपन रहता है। हमारी गलत बात किसी को पता नहीं चल जाए, वहां भी आदमी छल कपट करता है कि दूसरों को पता चल जाएगी तो हम उसकी नजर में गिर जाएंगे। धन पैसा कमाने के लिए हम सब जानते ही हैं कि कितनी मायाचारी होती है हर क्षेत्र में, भले ही व्यापारी हो, भले ही दुकान पे कुछ कर रहा हो या दूसरा कोई डॉक्टर हो, हर क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में आज कितनी मिलावट हो रही है। भौतिक सुखों की आकांक्षा के लिए आदमी छल कपट करता है और अपनी कार्य सिद्धि के लिए भी छल कपट करता है। उसके अलावा मनोरंजन के लिए भी कई बार छल कपट किया जाता है। और स्पर्धा में जैसे बच्चे स्पर्धा करते हैं एक दूसरे से, या हम भी स्पर्धा करते हैं, तो एक दूसरे को कुछ कि नहीं उसको बता देंगे तो उसको ज्यादा आ जाएगा, इस तरह से छल कपट करते हैं कि हमें तो आता ही नहीं है। स्वार्थ सिद्धि में आदमी कई बार दूसरे की निंदा कर रहा है दूसरों के सामने कि उसका महत्व कम हो जाए, अफसर के सामने छल कपट करके और अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह से करता है। हम हर स्थान पर, भले ही वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, घर दुकान मंदिर, हर जगह आज देखा जाता है कि हमारा व्यवहार जैसा हम दिखते हैं वैसा नहीं दिखाते हैं, उसमें हर जगह बनावटीपन होता है। इसके अलावा जो मायाचारी करता है तो उससे तिर्यंच आयु का बंध होता है,
मायाचारी व्यक्ति की प्रामाणिकता और उसका विश्वास नहीं रहता है। हमेशा मायाचारी व्यक्ति को भय रहता है कि कहीं किसी को पता नहीं चल जाए, और जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसी दिखती है। जैसे मीरा के लिए भले ही उन्होंने जहर का प्याला भेजा हो, लेकिन मीरा तो प्रभु गुण में वो थी, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये मेरे लिए जहर भी लाएंगे। उन्होंने तो उसको भी अमृत समझ के पिया। उसके अलावा रागी व्यक्ति होता है तो उसको रागी दिखते हैं। जैसे अब दुर्योधन और युधिष्ठिर, तो दुर्योधन जब देखने गया उसने कहा मुझे तो सभी कपटी लगते हैं, और जब युधिष्ठिर देखने गया वो कहता है कि मुझे कोई दूसरा बुरा लगा ही नहीं, कि मैं सबसे बुरा हूं। इस तरह से हमें उत्तम जो आर्जव धर्म है उसको अपनाना चाहिए, हमारे जीवन में सरलता लानी चाहिए। और एक इसमें दृष्टांत याद आ गया मुझे कि ना, एक फोटोग्राफर था, वहां जो भी फोटो खिंचाता वो कहता है कि मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि जो जैसा दिखता है वैसी फोटो, जो जैसा दिखना चाहता है दूसरों के सामने वैसी फोटो 25 रुपए में, और जो जैसा दिखता है उससे थोड़ा अलग दिखना चाहता है 15 रुपए, फिर उसके बाद में जो जैसा दिखता है वैसी फोटो 5 रुपए। तो उसने कहा पूरे जीवन में, उसने बताया कि मेरे संस्मरण में पूरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने 5 रुपए में और 15 रुपए में फोटो खिंचवाई हो, सबने 25 रुपए वाली फोटो खिंचवाई। कि हम जैसा दिखते हैं हम उससे थोड़ा ज्यादा सुंदर लगे, अच्छा दिखें, ऐसी फोटो खींचना, इस तरह का हमारा मन रहता है। तो उत्तम आर्जव धर्म एक सरल रेखा के समान है, हमें इसको अपनी आत्मा में उतारना चाहिए। मन वचन काय की कुटिलता को छोड़कर निश्चल बुद्धि में हम आए और माया के बंधन को तोड़कर ऋजुता यानी आर्जव धर्म को अपनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सम्यक चर्चा हमारे बीच में की आर्जव धर्म के प्रसंग पर, और अपने समय को ध्यान रखते हुए एक सरल सा दृष्टांत उस फोटोग्राफर के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की कि हम जो हैं उसको ना दिखाकर हम कुछ नया दिखाना चाहते हैं। इसी का नाम है आर्जव धर्म का उल्टा, यानी कि माया कसाय। तो मन आत्मा की एक अत्यंत अपूर्व शक्ति है। आत्मा ने ही इसे जन्म दिया है। मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं पर, स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करने का प्रमाणित प्रयत्न करना चाहिए। अब आगे के लिए एक सुंदर सा भजन लेकर हमारे बीच में आ रही हैं अमिता शाह बड़नगर हमारे बीच में हैं, जो इस संगोष्ठी के मध्य अपना एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत कर रही हैं। बहन अमिता शाह वड़नगर। वंदन भैया। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। तेरी चौखट पे सर झुकाता रहूं, तेरे दरबार में मैं आता रहूं। हो तेरी दरबार में मैं आता रहूं, तेरी चौखट पे
आगे सर झुकाता रहूं, तेरे दर से मुझको मुलाकात चाहिए, तेरे दर से मुझको मुलाकात चाहिए, इसके बाद गुरु मुझे कुछ न चाहिए, इसके बाद गुरु मुझे कुछ न चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। वंदन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अमिता शाह जी का, जिन्होंने अपनी बात हमारे बीच में रखी। बहुत सुंदर सा भजन आज के प्रसंग पर उन्होंने हमारे बीच में रखा है। और इस आर्जव धर्म के संबंध में मन आत्मा का की एक अत्यंत अपूर्व शक्ति है। आत्मा ने ही इसे जन्म दिया है। मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करने का प्रमाणित प्रयत्न करना चाहिए। जिसका मन उन्नत हो गया, सरल शांत सुदृढ़ हो गया, उसका जीवन उसका भाग्य भी श्रेष्ठ हो गया है। श्रेष्ठ मन ही समस्त पापों का क्षय करने में समर्थ है। जन्म जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मन का सरल होना नितांत आवश्यक है। मायाचारी करने वाला स्वयं अपने को ही निरंतर ठगता रहता है। मायाचारी करने वाला बाहर से तो जी हजूरी करने वाला अत्यंत सरल विनम्र प्राणी प्रतीत होता है, परंतु भीतर से वे कुछ और ही होता है। कौरवों की मायाचारी के कारण ही गीता का उपदेश देना पड़ा। दुष्ट कौरवों ने लाक्षागृह बनाकर अपने ही भाइयों को जलाकर भस्म करने का माया जाल रचाया था। हम अपनी जिंदगी को कभी समीप से देखें तो एक बहुरूपीय का जीवन दिखाई देता है। हम मुखौटा की जिंदगी जीते हैं। कुटिलता हमारे जीवन का हिस्सा होती जा रही है। कैसे कैसे लोग होते हैं, मेहंदी भरे हाथों में सरसों को बोते हैं। ये हमारी दशा है। अभी आप सुन रहे थे अच्छे अच्छे दृष्टांतों के माध्यम से कि एक मुनिराज एक स्थान पर दो मुनिराज अलग अलग चातुर्मास कर रहे थे। ऐसा दृष्टांत अभी आपने अम्मा जी के मुखारबिंद से सुना था कि दो स्थानों पर दो मुनिराज चातुर्मास कर रहे हैं और एक मुनिराज ने चातुर्मास की स्थापना जिस दिन की, उसी दिन से उन्होंने 4 महीने का उपवास करने का संकल्प ले लिया। और 4 महीने के बाद और दूसरे गांव में जो मुनिराज चातुर्मास कर रहे थे, वे चातुर्मास करने के बाद इधर विहार करके आए और यहाँ पर जिन्होंने 4 महीने का उपवास करने का संकल्प लिया, चातुर्मास की निष्ठापना हुई, तो देवों ने आकर जय जयकार की, दिव्य ध्वनि की, नगाड़े बजाए। ये सारा का सारा दृश्य जब लोगों के पास पहुंचा, समाचार पहुंचे, और वो दूसरी जगह जो चातुर्मास जिन्होंने किया था, वे मुनिराज विहार करते हुए यहाँ आए और यहाँ वाले मुनिराज विहार करके दूसरी जगह अन्यत्र चले गए। अब विचार करना, चिंतन करना, वे मुनिराज जो आए हुए हैं उन्होंने कोई मायाचारी नहीं की, किसी को कोई तकलीफ कष्ट नहीं पहुंचाई। लेकिन गांव के लोग जब उनको रात में आवाज सुनाई दी थी नगाड़ों की, तो उन्होंने सोचा कि जो मुनिराज चातुर्मास कर रहे थे उनकी जय जयकार हुई है, तो वो जय जयकार करने के लिए आ गए। और सभी श्रावक बंधु कहते हैं, धन्य महाराज आप धन्य हो कि जो आपने 4 महीने का उपवास का संकल्प लेकर घोर तपस्या की। ऐसी चर्चाएं उनके बीच में करते रहे। अब मुनिराज उस समय श्रावकों को बता सकते थे कि भैया जिनकी प्रशंसा आप कर रहे हो वो मैं नहीं हूं। जो मुनिराज यहाँ पर 4 महीने के लिए बैठे हुए थे
वो तो विहार करके अन्यत्र कहीं जा चुके हैं। मेरा चातुर्मास तो किसी दूसरी नगरी में, गांव में हुआ था। अब सोचना, विचार करना, अगर इतना वो कह देते तो उनकी साधना में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, और जैसे बैठे थे वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। और लोग जो जय जयकार कर रहे हैं, आज हम और आप झूठी प्रशंसा तो सुनना चाहते हैं, पर झूठी प्रशंसा का फल सोचना, विचार करना कि एक मुनिराज को हाथी की पर्याय में ले गया। मुनिराज अगर इतना कह देते कि जिनकी आप पूजा अर्चना कर रहे हो वो मैं नहीं हूं, और जिनकी पूजा अर्चना आप कर रहे हो वो विहार करके दूसरे गांव में पहुंच गए, उसके बाद यदि श्रावक पूजा अर्चना करता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना मन खाली कर लिया, अपना मन स्वच्छ कर लिया है। लेकिन अपने मन में इतना न कहने के कारण उनको हाथी की त्रियंच पर्याय मिली। तो विचार करना बंधुओं, यदि हमारे अंदर भी थोड़ा सा भी मायाचार का भाव होगा, बड़ी मायाचारी अलग है, जिससे किसी को तकलीफ कष्ट हो, उस मायाचारी का फल और भयंकर और खतरनाक है। पर इतने से मुनिराज के द्वारा नहीं बताए जाने पर वे मुनिराज त्रिलोक मंडन नाम के हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए हैं। तो ये दृष्टांत जो अम्मा जी ने हमारे बीच में रखा था, वह दृष्टांत हमें यही देता है कि मायाचारी का भाव एक दिगंबर मुनिराज जैसे साधकों के मन में आने पर उनको त्रियंच की पर्याय प्राप्त करा सकता है, त्रियंच आयु का बंद करा सकता है। तो हम और आप तो उनसे के सामने कहीं नहीं लगते हैं, क्योंकि हम असंयमी हैं। हमारा उठना बैठना असंयम में है, हमारे जीवन में संयम का अभाव है, और संयम का अभाव होने पर यदि हम छल कपट मायाचारी यदि हम करेंगे तो आगे का भविष्य हमारा क्या होगा, यह हमें विचार करना है, चिंतन करना है। तो आज उत्तम आर्जव धर्म हमको सहजता सरलता सिखाता है। हमको सहज बनना है, हमको सरल बनना है। हमारे मुख के अंदर कुछ दांत है, कुछ जीवा है। अब विचार करना, चिंतन करना, जब हमारा जन्म हुआ था उस समय से जीवा हमारे पास में थी, लेकिन बाद में दांत आए और समय रहते हुए दांत पहले चले जाते हैं और जीवा अंत तक रहती है। इसका विचार चिंतन यही करना कि जो सरल होता है वो शुरू से लेकर अंत तक रहता है, और जो दांतों की तरह कठोर रहता है वो बाद में आता है और उसको जल्दी जाना पड़ता है। तो बंधुओं, हमारी संगोष्ठी बहुत बढ़िया चल रही है। सभी अपने अपने विचार हमारे बीच में रख रहे हैं। तो कल अगले सत्र में हम आपके बीच में पुनः मिलेंगे, और कल पुनः हमारी बारामती अम्मा जी अपने विचार रखेंगी, त्रिशला बहन अपने विचार रखेंगी, रचना दीदी अपने विचार रखेंगी, और छोटी दीदी अपने विचार रखेंगी। और जिन लोगों के नाम हमारे पास में आएंगे, ऐसी बहनों का मंगलाचरण भजन आदि हम आपके बीच में रखेंगे। तो आज की संगोष्ठी को यहीं विराम लेते हैं। जिन लोगों ने भी अपना विचार हमारे बीच में रखा है और जिन्होंने अपने अपने भजन रखे, भैया अरुण जी ने जो भजन के माध्यम से हमारे बीच में बात रखी, वो पूरी की पूरी हमारे जीवन में घटित हो। और बहन अमिता शाह ने जो आज के प्रसंग पर जो हमारे बीच में भजन रखा कि हमें हर जन्म में गुरु का साथ मिलना चाहिए, तो बिना गुरु के साथ के हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त करना है और हमें सरल होना है। तो हमारे को गुरु का आश्रय जरूरी है। तो बिना गुरु के हमारा और आपका जीवन अधूरा है। सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कल पुनः मिलेंगे, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथा